हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार और सभी को राम राम। और कैसे हो आप सब? जितने बच्चे हमारे डेली जुड़े हुए हैं हमारे से, सबको पता होगा हमारी 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, जिस बच्चों को नहीं पता, और केवल केवल हमारा ये टारगेटेड बैच चल रहा है, आप सभी को पता है संघर्ष बैच का नाम है हमारा, और संघर्ष ही हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है ना। और दोस्तों आप सभी को पता होगा यूनिट सेकंड तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी ऑलरेडी हम 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। जो बच्चा नया जुड़ा है भाई, आप यहाँ से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे यूनिट सेकंड तक जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल अलग था, और ये बिल्कुल अलग है बच्चों। ठीक है, तो इस वजह से एक काम करना, अभी के अभी एक काम करो दोस्तों, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके बीएससी थर्ड ईयर के दोस्त हैं, उनको सभी को लिंक ये सेंड करो अभी के अभी। यानी आज के इस सेशन का लिंक अभी के अभी सेंड करो सभी व्हाट्सएप पे, जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, महिला मित्र हैं, या जितने भी हैं आपके मतलब जानने वाले, सबको लिंक सेंड करो अभी के अभी। क्योंकि हमारा नया, बोल सकते हैं एक नया पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से मैं इसको ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूँगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूँगा। केवल केवल हमारा टारगेटेड है कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए कि नाभिक कैसे कैसे निकल के आया है, और मतलब कैसे पता चला कि ये नाभिक, इसके अंदर परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ठीक है ना। ये सब चीज़ हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत माइंड फ्रेश होकर बैठ जाओ आप सभी। ठीक है, चलिए। और आप सभी को पता है हमारा डे नंबर 15 के आसपास हो रहा होगा, वैसे तो 15-16 के आसपास, तो डे नंबर 15 है हमारा आज। ठीक है ना। और इसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बात करेंगे जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो देखो बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। देखो सर, क्या पता होगा, एक बात ध्यान से सुनो बच्चों। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं ये नाभिक निकल निकल के कैसे आया, मतलब कैसे पता चला कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित नाभिक होता है ना। यानी आपको पता है परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक धनावेशित नाभिक होता है, ये कैसे पता चला। चलो बच्चों, उसको समझ लेते हैं। पहले हिस्ट्री, पुरानी बात उठा कर ले आएंगे कि नाभिक कैसे निकल के आया। बच्चों आपने एक परमाणु मॉडल पढ़ा होगा जो होता था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सभी बच्चों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। और आपने ये भी पढ़ा होगा 12th क्लास में, अल्फा कण का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सभी बच्चे भली भांति परिचित है इस मॉडल से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था वहाँ पे उस टाइम पे। ठीक है ना। पर हम बात करने वाले अल्फा कण का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है बच्चों, चलिए इसको समझ लेना बस थोड़ा सा। तो बच्चों इसमें क्या होता था, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भाई सुन लो, बस समझ में आ जाएगा। इसमें पढ़ा होगा बच्चों आपने कि इसमें क्या होता है बच्चों, एक हमारा यहाँ पे क्या रखा होता है, अल्फा कण सोर्स रखा होता है यहाँ पे, इसके अंदर अल्फा, इसको बोलते हैं हम अल्फा कण स्रोत। ठीक है बच्चों, अल्फा कण स्रोत रखा होता है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसमें से अल्फा कण हम निकालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई अल्फा कण स्रोत है, तो स्रोत में से तो एनर्जी निकलती है ना। तो हमने मान लिया यहाँ से क्या निकलती है बच्चों, अल्फा कण की एनर्जी निकलती है। और बच्चों हम क्या काम करते हैं, एक यहाँ पे परत रख देते हैं जो सोने की होती है। कैसी होती है सर, जो सोने की परत होती है, बहुत छोटी सी होती है, जो जिसकी मोटाई बच्चों याद रखना 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक होती है बच्चों। अब देखो पावर माइनस में जा रही है, तो आप समझ सकते हो बच्चों कितनी छोटी या कितनी पतली ये यहाँ पे वो होगा। एक मतलब पन्ने के जो पन्ना वो पेज होता है ना हमारा, कॉपी का पेज, उससे भी छोटे आकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या काम करते हैं बच्चों, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल जो अल्फा कण का प्रकीर्णन मॉडल था रदरफोर्ड का, उसके बारे में ही है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या काम करते हैं बच्चों, एक यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं ZnS की, जिंक सल्फाइड की बच्चों। ठीक है, और ये बच्चों पूरा ही ढका होता है इस टाइप में, जिससे मतलब जो हमारी ये इस टाइप में होता है, एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा इस टाइप में होता है बच्चों। ठीक है, इस टाइप में। अब देखो बच्चों समझना क्या काम करना है इसमें, आपको क्या काम नहीं करना। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे अल्फा कण सोर्स रखा होता है इसमें, जो ये जो छोटी सी यहाँ पे गोल गोल बनाया है ना, इस पे अल्फा कण स्रोत रखा होता है। ये हम बोल सकते हैं बिस्मिथ भी अल्फा कण स्रोत होता है, तो बिस्मिथ मानकर चल रहे हैं कि बिस्मिथ इसके अंदर रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, और बच्चों एक बात ध्यान रखना, अल्फा कण यहाँ पे रखा होता है, इसकी जो एनर्जी होती है बच्चों, वो होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है बच्चों इसकी एनर्जी।
ठीक है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि एनर्जी कितनी होती है अल्फा कण सोर्स की, जो इसके अंदर रखा होता है। तो बच्चों इतनी होती है अल्फा कण की एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप देखो अल्फा कण सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो जैसे ही आपने अल्फा कण सोर्स यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ बच्चों, अल्फा कण सोर्स यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है अल्फा कण सोर्स चारों दिशाओं में जाने की कोशिश करेगा, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में। पर क्या होगा बच्चों, पर क्या होगा, हम क्या काम करते हैं, हमको एक ही दिशा में भेजना है अल्फा कण सोर्स, यानी हमको इस पे यहाँ पर्दे पे ही तो प्राप्त करना है कि देखना है कि कोई यहाँ पे प्रतिदीप्ति चमक उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही। तो हम क्या काम करते हैं बच्चों, इसके चारों तरफ, मतलब एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसी टाइप में लगाते हुए चले जाते हैं। क्यों लगाते हैं सर, अभी सुनो बच्चा, हम इस टाइप में लगा देते हैं और इस टाइप में, इस टाइप में, इस टाइप में, इस टाइप में। बच्चों ये क्या होता है, ये आप बोल सकते हैं एक लेड की, मतलब जो आपके वे होते हैं ना, शीशे होते हैं ना, उनकी वे होती है, यानी लिख सकते हैं, इसको लिख लेना LED, लेड ब्रिक्स, ये लगी होती हैं बच्चों। ठीक है ना, जिससे क्या काम करते हैं बच्चों, जो अल्फा कण सोर्स निकल रहा है ना, वो इधर इधर को नहीं जाने की, क्योंकि ये रोक लेंगे यहाँ पे, इस वजह से अल्फा कण सोर्स इसमें से निकलता हुआ आपका पर्दे पर गिर जाता है बच्चों। पर बच्चों जब ये अल्फा कण सोर्स का निकालने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे हमारे रदरफोर्ड साहब, तो इन्होंने एक चीज़ देखी बच्चों यहाँ पे कि कुछ अल्फा कण सोर्स तो सीधे निकल गए, कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं बच्चों। कैसे मुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं, और जो जिस एंगल पे मुड़ते हैं ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं परिकीर्णन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, जिस एंगल पे मुड़ते हैं उस एंगल को हम बोलते हैं बच्चों परिकीर्णन कोण। अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे निकल के आया है, परिकीर्णन कोण बोलते हैं बच्चों उसको। ठीक है, सब समझ में आया सभी को। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई, परिकीर्णन कोण कहते हैं। अब सर एक बात और बताऊँ, मैं कहा सर जो अल्फा कण सोर्स आपने निकाला था, मैं कहा हाँ भैया ये तो सीधे निकल गया भैया, कुछ ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए होंगे, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे जो ये सोने की यहाँ पे गोल्ड की ये जो फॉइल रखी होती है, जो चादर रखी होती है सोने की, आपको पता है मोटाई कितनी कम है, तो इससे अल्फा कण सोर्स इधर को जाएगा, कोई इधर को जाएगा, कोई इधर को जाएगा, कोई इधर को जाएगा, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को। बच्चों क्या होता है जब हम देखते हैं कि कोई इधर को, कोई इधर को जाता है, पर देखो हमें रिजल्ट के माध्यम से एक बात यहाँ पे बहुत कंफर्म पता चलती है बच्चों कि अल्फा कण सोर्स होता है वो बीच में से बहुत कम जाता है बच्चों। यानी अगर सपोज करो बच्चों बहुत सारे हमारे अल्फा कण निकल रहे हैं, यानी अगर हम बात करें 10⁶ निकल रहे हैं अल्फा कण, यानी 1 मिलियन अल्फा कण निकल रहे हैं, तो उसमें से एक अल्फा कण ही सीधा निकल पाता है बच्चों। समझ में आ रही है बात, यानी देखो अल्फा कण बीच में से इतना हार्डली क्यों निकल रहा है, नहीं मतलब देखो 1 मिलियन में से एक ही निकल पा रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। चलो भैया इन्होंने स्टडी करते रहे, और ज़्यादा स्टडी करी, और ज़्यादा मेहनत करी, फिर उन्होंने रिजल्ट में पाया कि भाई बीच में से क्यों नहीं निकल रहे, मतलब बीच में से यार, मतलब जो अल्फा कण सोर्स है वो बीच में से क्यों नहीं निकल पा रहे। फिर लो इस बात को, यार बीच में से क्यों नहीं निकल पा रहे, भाई दिक्कत है यार। और एक बात पता क्या हुआ, ये हुआ भैया जैसे अल्फा कण सोर्स आ रहा था, यानी जो अल्फा कण जो आ रहे थे यहाँ पे आ रहे थे, तो क्या हुआ यहाँ पे आने से पहले, देखो बच्चों यहाँ पे आने से पहले वापसी चला गया, मतलब क्या हुआ भैया, मतलब तो कुछ अलग ही हुआ ना। मतलब देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो अल्फा कण सोर्स होता है ना उस पर 2 पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपको पता है, बहुत अच्छी बच्चों आप, होता है नहीं होता है, अल्फा कण पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि आपको पता है पॉजिटिव एक दूसरे को क्या बोलते हैं, क्या करते हैं सर, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ पे बीच में क्या है सर, बीच में हमारा क्या है बच्चों, बताओ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। सर इसका मतलब तो ये हुआ बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, बोलो या नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ बच्चों या नहीं। सर इसका मतलब तो यही है बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है। अरे हाँ सर, बस यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो चुकी है बच्चों। क्या चीज़ प्रूफ हो चुकी है बच्चों, प्रूफ ये हो चुका है कि हमारा जो परमाणु होता है बच्चों, परमाणु होता है उसमें एक धनावेशित नाभिक होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों, एक धनावेशित नाभिक होता है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, आपको पता है परमाणु जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं बच्चों, पता है सभी को। और जो बच्चों ये नाभिक होता है ना, छोटा आकार का होता है। एनसीईआरटी में एक लाइन बोल रखी है, एनसीईआरटी की अगर आप किताब पढ़ना पसंद करते हो तो एनसीईआरटी में एक लाइन बोल रखी है, वहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपका बहुत बड़ा कमरा है, मतलब जैसे आप जिस रूम में आप बैठे हो,
हाँ सर, जिस रूम में आप बैठे हो, अगर एक सुई, मतलब जो सुई की वो होती है ना, सुई जो मतलब धागे वागे सिलने वाली, अगर एक सुई ले आए तो सुई जितना आकार होता है आपका नाभिक का। अरे सर इतना छोटा होता है? हाँ भैया इतना ही छोटा होता है। अगर आप अपने रूम में बैठे हो और वहाँ पे कोई सुई रख दो तो इतना छोटा होता है आपका नाभिक का आकार, जबकि परमाणु का आकार आपके रूम के जितना होता है। फील लेने के लिए बताया है केवल केवल, ठीक है बच्चों, जिससे फील ले पाओ कि नाभिक का आकार कितना छोटा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो भैया ये भी बात हमारी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात आपने बता दी कि इसमें ऐसा ऐसा होता है। मगर ठीक है भैया, जब आप इतनी जिद कर रहे हो तो अच्छी बात है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जो आपका ये नाभिक होता है बच्चों, ये जो नाभिक होता है, जो आपका प्लस धनावेशित आवेशित होता है, इसमें इसमें बच्चों क्या होता है, ये किस किस से मिलकर बना होता है बच्चों? ये न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और आपका बच्चों प्लस प्रोटॉन से भी मिलकर बना होता है बच्चों। न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है एंड प्रोटॉन से भी मिलकर बना होता है बच्चों। और आप सभी को पता है इन दोनों का जो योग होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन। ठीक है बच्चों, अरे सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब देखो हिस्ट्री समझ में आ गई कि भैया नाभिक कैसे पता चला कि नाभिक परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है। अरे सर जो अल्फा कण है ना वो जा नहीं पा रहे थे, वापिस आ रहे थे, वापिस आ रहे थे, वापिस आ रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वहाँ पे बीच में कुछ है, कुछ है, कुछ है, मतलब जो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई यहाँ मत जाओ वरना पिटोगे बहुत, है ना, मतलब बीच में कुछ है। तो वो बीच में कुछ था, उसको ही बोलते हैं हम नाभिक। सर नाभिक के बारे में तो आपने बता दिया कि नाभिक ऐसे ऐसे निकल गया है। बच्चों बताओ, समझ में आया ना हो तो बताओ। नाभिक के बारे में पता चल चुका है आपको कि नाभिक क्या होता है, ये बताओ नाभिक क्या होता है। अरे सर बहुत आसान से समझ में आ चुका है कि परमाणु के भीतर एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हो चुका है कि नाभिक क्या होता है ना सर। हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, नाभिक क्या होता है। सर नाभिक के बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी। मैं कहा हाँ भैया, जो आपकी 2 यूनिट है ना, यानी जो आपकी बची हुई 2 यूनिट है वो इसी के ऊपर ही है कि नाभिक कैसे कैसे होता है, इसमें अभिक्रिया कैसे होती है, इसमें बंधन ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान क्षति कैसे कैसे निकल के आती है, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ये। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा, मैंने पूछा हाँ बताओ बच्चों। अब तुमने कहा बच्चों देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जितने पूरे बुक्स के मिक्सअप कॉन्सेप्ट है इसमें बता रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है। तुमने कहा कि सर आपने अभी अभी बताया। मैं कहा हाँ बच्चों बताओ। तुमने कहा बच्चों सर आपने अभी बताया कि जो नाभिक होता है, मैं कहा हाँ, इसमें न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है। मैं कहा हाँ बच्चों ठीक कह रहे हो आप। सर सर ये तो बताओ ना कि मतलब ये आप कह रहे हो सर एक न्यूट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है। मैं कहा हाँ भाई होता है। फिर तुमने कहा सर हमारा प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे तो उदासीन होता है। मैं कहा हाँ बच्चों होता है। होता है नहीं होता बच्चों, बताओ बच्चों होता है नहीं होता है। हाँ सर हाँ सर बिल्कुल होता है। यानी जो न्यूट्रॉन होता है उस पर उदासीन चार्ज होता है, मतलब उदासीन चार्ज का मतलब है कोई आवेश ही नहीं होता बच्चों। आवेश कितना होता है न्यूट्रॉन पे बच्चों? आवेश होता है 0। और जबकि प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है सर? पॉजिटिवली चार्ज होता है। मगर ठीक है बच्चों, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब सपोज करो बच्चों, अगर मैं देखो नाभिकीय बल भी यहाँ पे समझा दूंगा आपको नाभिकीय बल क्या होता है, ठीक है, फिर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। ये बच्चों समझ में आ गया। अच्छा बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करके देखना चाहूँ तो बच्चों आपको पता है ये, अगर मैं नाभिक की बात करता हूँ बच्चों, तो नाभिक में अगर मुझे पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है बच्चों, पता है मुझे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी प्रोटॉन और प्रोटॉन हो, कभी कभी ये भी तो हो सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो। हाँ बच्चों, कभी कभी ये भी तो हो सकता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो। हाँ बच्चों, कभी कभी ये भी तो हो सकता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा हमारा नाभिकीय बल का, ठीक है। देखो पूरा रिलेट है, रिलेटेबल है, इस वजह से मैं आपको कराता हो जा रहा हूँ, ठीक है। सर अगर सपोज करो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन हो तो फिर क्या होगा? आपके मन में क्वेश्चन उठा, सर ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये सर रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो सर ये नाभिक बाहर चला जाना चाहिए परमाणु से। मैंने कहा यार ऐसा तो होता नहीं। तुमने कहा यार भैया एक ऐसा क्यों नहीं होता? तो भैया ध्यान से सुनो। फिर भैया यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि भैया आपका न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? भैया न्यूट्रॉन
बताओ। न्यूट्रॉन पे भैया उदासीन मतलब जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही हमारे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज। ऐसे यहाँ पे न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज और इस पे जीरो चार्ज। तो बच्चों अगर मैं बात करना चाहूँ प्रोटॉन प्रोटॉन को अगर मुझे नाभिक में बांध के रखना है तो भैया तो दूर भागेंगे। मैंने पूछा क्यों? तुमने कहा भैया ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो नाभिक में दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ रह कैसे सकते हैं, ये तो बताओ ना। मैंने कहा यार लड़के की बात में दम है। मतलब ये कहना चाहता है बच्चा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे रह सकते हैं एक नाभिक में। मैं कहा हाँ यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए। तो मैं क्या काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ लेकर आता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं क्या काम करता हूँ बच्चों, ये जो आपका इन दोनों को जो बांधे रखने के लिए आवश्यक बल होता है, देखो बच्चों मेरे वर्ड को ध्यान से समझो। यानी अगर मैं कह रहा हूं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, सही बात है आप सभी की, क्योंकि आपने जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपने पढ़ा है कि भैया प्लस प्लस रिपल करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। अब ये तो बताओ भैया, हाँ भैया इनको बांधे रखने के लिए क्या करेंगे हम, तो भैया एक बल की जरूरत होती है हमको, उसको बोलते हैं बच्चों हम नाभिकीय बल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम नाभिकीय बल। समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या 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 बोलना चाहता हूँ? बच्चों आपको लग रहा होगा कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल करेंगे, भैया ऐसा नहीं होता, रिपल क्यों करेंगे यार। अब इनको बांधे रखने के लिए जो आवश्यक बल की जरूरत होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं नाभिकीय बल। सर नाभिकीय बल, चलो ठीक है सर। सर नाभिकीय बल की डेफिनेशन यही होगी, अरे यही तो हो गया, टेंशन क्यों लेते हो। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जो नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय बल अभी देखो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहला पॉइंट लिख लेना इसमें, जो बच्चों नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय बल जो होता है ये शॉर्ट रेंज के लिए रखता है। और पेपर में आ चुका क्वेश्चन ले लो, पहले लिख लो, नाभिकीय बल जो लगता है वो शॉर्ट रेंज के लिए लगता है। ठीक है बच्चों, यानी जो आपका ये जो आपका नाभिकीय बल होता है शॉर्ट रेंज के लिए लगता है। आपने पूछा सर कैसे, एक बार एक्सप्लेन करके दिखाओ। मैंने कहा चलो बच्चों फिर गुफा के अंदर हम चलना पसंद करेंगे आपको लेके। देखो बच्चों परमाणु था, इसके बीच में नाभिक था या नहीं था बच्चों। मैंने कहा था अगर सपोज करो भैया ये मैं न्यूट्रॉन एंड मैं प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करता हूँ बच्चों, किसकी बात करता हूँ बच्चों, अगर सर मैं प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करता हूँ तो बच्चों उस कंडीशन में आपको पता है इनको बांधे रखने के लिए किसकी जरूरत होगी, सर न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत होती है। मैंने कहा क्या, आपने कहा सर नाभिकीय बल की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा भैया, मैंने कहा चलो भैया बहुत अच्छी बात है। अब आप ये तो बताओ भैया, ये आपको पता है नाभिक का आकार कितना होता है, पता है नहीं पता, सर आपने बताया नहीं आपको, आपने अभी तक तो बच्चों ध्यान रखना, जो नाभिक का आकार होता है वो 10⁻14 से 10⁻−15 मीटर तक होता है बच्चों। यानी हम बोल सकते हैं अप्रोक्स एक फर्मी के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन सबसे अच्छी बात है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अभी बताऊंगा और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, पूरी कहानी समझ में आ रही है। सर ये तो बताओ शॉर्ट रेंज के लिए कैसा लगता है। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि नाभिक को बांधने के लिए, देखो सुनो, नाभिक को बांधने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, जिस बल की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम बच्चों नाभिकीय बल। सर आपने तो बताया नाभिक का आकार इतना होता है। अब देखो बच्चों कितनी छोटी डिस्टेंस है, ये तो बताओ ना, कितनी छोटी डिस्टेंस है पूरे नाभिक की। सर 10⁻14 10⁻15। अब तुमने कहा सर ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा यार ऐसा रैपट मारो मुंह पे, देखो माइनस में जा रही है ना बच्चों, पावर माइनस में जा रही है, तो माइनस का जाने का मतलब पावर इतनी कम है, मतलब पावर तो ज़्यादा है माइनस में, पर वैल्यू इतनी कम है बच्चों कि ये जो नाभिक का आकार है, मैंने कहा अगर आपका रूम है और रूम के अंदर आप छोटी सी सुई ले आओ तो उतना आकार होता है आपके नाभिक का। तो बताओ नाभिक में परमाणु यानी जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है उनको बांधने रखने के लिए ज़रूरत होता है, तो भैया शॉर्ट रेंज के लिए लगेगा नहीं लगेगा। फील ले पा रहे हो कैसे कैसे होता है, समझ में आ रही है बच्चों बात, है बच्चों, समझ में आ रही है बात। चलो भैया ये तो हमारी समझ में आ गई, चलो दूसरा बताओ भैया, तो दूसरा लिखना भैया। बच्चों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, नाभिकीय बल कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। नाभिकीय बल बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है,
सर क्यों नहीं है? पर देखो यार, तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता तो बच्चों वो दूरी पे डिपेंड करता है, एक निश्चित दूरी पर, दूरी कितनी भी हो सकती है। तो इसका मतलब, और आपको पता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर बल होता है बच्चों, पता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। जबकि बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो नाभिकीय बल होता है बहुत ताकतवर होता है बच्चों, जो नाभिकीय बल होता है बच्चों वो बहुत ताकतवर होता है, मतलब बहुत अधिक बल होता है, मतलब तकड़ा बल होता है, लिख लेना तकड़ा, बहुत तगड़ा बल होता है बच्चों, परबल बल होता है, लिख लेना परबल बल होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। मतलब देखो, कहीं ना कहीं मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये विद्युत बल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सपोज करो बच्चों विद्युत बल होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते, और ये लंबी लंबी दूरी तक भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता ना विद्युत बल भी। हाँ सर, नहीं हो सकता। बच्चों समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को? ठीक है, चलो सर, आपका क्या कंप्लीट हुआ बच्चों? आपका हो गया नाभिक कैसे कैसे निकल कर आता है, वो आपने पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चों, चलिए सर, आपका एहसान हुआ, आपने ये तो बता दिया नाभिक का कैसे कैसे निर्माण हुआ और कैसे कैसे इसको बांधे रखने के लिए हमको एक बल की ज़रूरत होती है। मैंने कहा चलो ठीक है बच्चों, समझ में तो आया आपके। चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सर इतनी देर हम क्या कर रहे थे? अरे भैया, पूरा बेस मजबूत करना था ना, इस वजह से। ठीक है बच्चों, चलो यूनिट थर्ड अभी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। और जो मैंने आपको बताया ना बच्चों, वहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि मैंने ऐसे फालतू की बात नहीं बताई, उसको भी नोट कर लेना कहीं कॉपी पे, ठीक है ना। चलो बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आपका यहाँ से पहला लेक्चर स्टार्ट होता है, डे नंबर 1 है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का। और बच्चों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहली हेडिंग डालिएगा सभी बच्चे, नाभिक की संरचना तथा परमाणु द्रव्यमान। नाभिक की संरचना तथा परमाणु द्रव्यमान, नीचे का मत देखो अभी, जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान देते रहो। अच्छा बच्चों, अगर मैं नाभिक के मूल गुण की बात करूँ कि नाभिक के कितने प्रकार के गुण होते हैं, वैसे तो बहुत सारे आपकी किताब में डाले हुए हैं, बस आज हम बहुत छोटे से गुण करेंगे, क्योंकि इसका इंट्रो था थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई बहुत बड़ी क्लास होगी, तो बड़ी तो नहीं हो पाई यार, बड़ी नहीं हो पाने की, बस छोटी सी होगी, क्योंकि मुझे इसमें इंट्रो देना है। कल आपकी बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है और ये ख़त्म हो जाएगी यूनिट। अरे सर, आप तो एक में ही करवाने को कह रहे थे। अरे बच्चों, उसमें थोड़ा सा इंट्रो देने की भी ज़रूरत थी ना, इस वजह से मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मतलब पहले दिन ही मतलब तो आपकी इतनी बड़ी क्लास ले लूँ और आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता, तो मज़ा नहीं आ पाने का। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करना, और कल आपकी जो है बहुत बड़ी मैराथन होगी, ठीक है। अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। नाभ के आवेश, भैया नाभिक के आवेश का मतलब क्या होता है? भाई कुछ नहीं होता, नाभ के आवेश का मतलब होता है कि जो, अगर मैं प्रोटॉन, आपको पता है नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आपको पता है न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है सर? 0 आवेश होता है न्यूट्रॉन पे। और द्रव्यमान कितना होता है सर? द्रव्यमान होता है m बराबर 1.6470, ठीक है, इतना होता है, इतने किलोग्राम। अच्छा बच्चों, अगर मैं प्रोटॉन की बात करना चाहता हूँ, तो प्रोटॉन को बच्चों एक बात ध्यान रखना, 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इतना होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। और बच्चों ये जो वैल्यू होती है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg, बच्चों एक AMU के बराबर होती है बच्चों। आपके थोड़ा ऐसा लग रहा होगा सर एक AMU का मतलब क्या होता है, अभी इसको पूरा डिटेल में जानने वाले, टेंशन मत लेना आप सभी, ठीक है। एक AMU जो होती है बच्चों, इसकी एनर्जी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। एक AMU के जो हम बोल सकते हैं ऊर्जा निकलती है ना, वो निकलती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर बच्चों आपको मिलता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो भी ठीक है, वो भी मतलब वो भी ठीक हो जाएगा। तो 931 हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट में, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपको लग रहा होगा कि भैया दोनों वैल्यू इक्वल है, बच्चों इक्वल नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बच्चों। यहाँ पे देख लो 726 है, यहाँ पे 740 है, देखो कितने का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है ना। द्रव्यमान इस वजह से समान है दोनों का, इस वजह से हम बोल सकते हैं दोनों एक AMU के बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो मैं वहीं पर लेके चलता हूँ आपको, जब भी मजा सा आएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर मैं बात करना चाहूँ कि भैया हमारा जो नाभिक होता है उसमें परमाणु क्रमांक एंड परमाणु भार कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना आप सभी। क्या लिखोगे बच्चों? बच्चों आपको लिखना पड़ेगा XZA। बच्चों जो आपका X है यहाँ पे,
जो बच्चों एक्स है वो आपका एलिमेंट है, मतलब जो आपका तत्व होता है वो है, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और बच्चों आपका ए है, ये परमाणु भार बोलते हैं, या द्रव्यमान भार भी बोल सकते हैं, परमाणु भार वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, परमाणु भार बोलते हैं बच्चों इसको। एंड जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं बच्चों हम परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बोलते हैं बच्चों, ठीक है, परमाणु क्रमांक। ओके बच्चों। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है प्रोटॉन बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो जल्दी से। फिर मैं आपको बताऊंगा पेपर में क्वेश्चन कैसा आया था। अरे सर मतलब यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आ गया बच्चों? हाँ यार, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं सर। नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, कर लिया बच्चों नोट। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, एक बात और नोट कर लो आप साथ के साथ, लगे हाथ मतलब। बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं प्रोटॉन का तो पता चल गया, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे जेड होती है। अगर बच्चों मैं बात करना हूँ न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में, न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, किसके बारे में, न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में, तो बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप क्या काम करो, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो। मतलब हम बोल सकते हैं ए माइनस जेड अगर आप निकालते हो तो बच्चों आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है बहुत आराम से। सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर पेपर में क्वेश्चन कैसा आया था बताना जरा। तो भैया देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आप सभी के सामने। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में हमको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना बच्चों, इसका मैं मार्कर का साइज छोटा कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, 6C12 एंड 7N14 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। बच्चों ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 6 7, ऑप्शन बी है 7 6, ऑप्शन सी है 8 9 एंड ऑप्शन डी है 6 7 6 8 सॉरी। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा इसका। 6C12 एंड 7N14 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। बताओ बच्चों आंसर का, मैं आप सभी के इंतजार कर रहा हूँ। और ये PYQ, हाँ जी आपने सही सुना बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है ये PYQ क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना सभी के। सर कब आया था पेपर में, तो बच्चों ध्यान रखना ये 2-3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो आंसर सभी का क्या आ रहा है सर, सभी का सभी का सभी का सभी का सभी का आंसर आ रहा है कितना। देखो बच्चों डी आंसर, बी आंसर नहीं होगा इसका, इसका आंसर होगा बच्चों ए ए ए ए ए ए फॉर एप्पल। ए फॉर बच्चों क्या होता है, ए फॉर एप्पल, ठीक है बच्चों, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल यानी ए आंसर हो जाएगा। सर एक बार समझाना बच्चों, अभी तो बताया न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या काम करना है, इस वाले में से ये वाला घटा देना होगा। तो 12 में से 6 गए 6, अच्छा 14 में से 7 के बचे 7, तो आपका यही तो मैच हो रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पे ये लगा रहे थे, पर पागल हो गया, देखो इसमें से ये घटाया तो 6 होगा ना यहाँ पे, तो 7 क्यों लगा रहे हो पहले, गलत हो जाएगा, ये गलत ये गलत, ठीक है बच्चों। इतना बात समझ में आ गया सभी के। हाँ सर आ गया आ गया आ गया आ गया, मगर ठीक है भैया आ गया तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या भी उसको बोलते हैं। सर एक चीज़ और बताओ, मगर हाँ जी सर बताओ, अब नाभ के आकार का मतलब क्या होता है। तो बच्चों इस बात को ध्यान से फरमाना आप सभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारे तकड़े होते हैं, इस वजह से हम दुनिया से अलग हैं। देखो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों, हम बात कर रहे हैं परमाणु के आकार के बारे में, यानी जो हमारा नाभिक का आकार होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, नाभिक के आकार। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में थोड़ा जिक्र करा था, मैंने कहा था कि अगर जिस रूम में आप बैठे हो और आप वहाँ पे छोटी सी सुई रख दो, सुई का मतलब समझ रहे हो ना, अरे सर सुई क्या होता है, बस सुई वो जिससे हम कपड़े सिलते हैं। अच्छा सर अगर हम छोटी सी सुई, छोटे वाली छोटी सी सुई रख दो, तो वो जो पूरा कमरा है वो तो आपका परमाणु है, और जो छोटी सी सुई है वो नाभिक के आकार के बराबर होती है, ठीक है बच्चों।
चलो सर, आपने बता दिया कि नाभिक का आकार जो होता है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। मैं कहा हाँ बच्चों, यही होता है नाभिक का आकार। आपने कहा चलो सर, आपकी बात मान ली, बहुत अच्छी कह दी आपने बात। सर एक बात और बताओ। मैं कहा परमाणु का आकार कितना होता है, जो एटम होता है उसका आकार कितना होता है बच्चों? उसका होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि परमाणु इससे कितना गुना ज़्यादा बड़ा है। बताओ बच्चों, कितना ज़्यादा बड़ा है? पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लो भैया, एक और लो, पेपर का क्वेश्चन है। ये बताओ कि परमाणु नाभिक से कितना गुना बड़ा होता है। परमाणु, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बताना मुझे, परमाणु नाभिक से कितना गुना बड़ा होता है? चलो आप ऐसी बता दो, परमाणु नाभिक से कितना गुना बड़ा होता है? सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर कैसे? देखो 5 पावर ही तो आ रही है ज़्यादा है, यानी देखो आपको लग रहा होगा ये 15 है, ये 10 है, तो बड़ा तो ये हुआ नहीं बच्चों। ये -15 है, -10 है। जो माइनस में वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो देखो ये वैल्यू 5 छोटी है ना, तो मतलब 500। ठीक है बच्चों, 500 गुना आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं हम। ये बात समझ में आ गई सर, ये बात समझ में आ गई। सर आप कुछ और बताने वाले थे कि इसका आकार पाकार कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक है, त्रिज्या। चलो मैं निकालने चाहता हूँ आपको, नाभिक की त्रिज्या कैसे निकालते हैं बच्चों। तो नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए आपको पता है बच्चों कि नाभिक का आकार कैसे होता है। पहले मुझे ये बताओ नाभिक का आकार कैसे होता है। सर नाभिक का आकार होता है गोलाकार, गोलियाकार, गोलियाकार, गोलियाकार। मगर कैसे पता चला? तुमने कहा भैया तुमने ऐसे ही तो बनाया था गोल गोल। पर गोल ही तो होता है, सिंपल सी बात है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि नाभिक का आकार कैसे होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, उसका आकार जो होता है गोलिया होता है, गोलिया। ठीक है बच्चों, आपको पता है नाभिक का आकार गोलिया है। अगर बच्चों सपोज करो, यहाँ पे मैं नाभिक के अंदर की बात कर रहा हूँ। देखो ये परमाणु हो गया, ये तो नाभिक है, यहाँ पे परमाणु है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, इसको जूम करके मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, जो नाभिक है। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है मैंने मान लिया कितना है बच्चों, आर है। यानी जो इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने बच्चों आर मान लिया। बच्चों एक बात ध्यान रखना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, क्या बच्चों? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होता है बच्चों, इसकी मान लेना रेडियस आर है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार ये बोला जाता है बच्चों कि जो आपका परमाणु त्रिज्या है, सॉरी एक सेकंड, जो आपका आयतन है, हाँ सर, वो आपके परमाणु यानी जो द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों, द्रव्यमान संख्या आपने पढ़ा होगा XZA। ऊपर क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था। इसको मैंने क्या बोला था, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोला था, नहीं बोला था? यानी हम बोल सकते हैं, यानी जो आपका V होता है, V, हाँ सर V होता है, जो बच्चों आपका V होता है, ये आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है, A के ऊपर। सर बताओ ना कैसे कैसे डिपेंड करता है एक बार प्लीज़। तो भैया सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कैसे डिपेंड करता है? V जो होता है वो A पे डिपेंड करता है। ठीक है भैया, ठीक है। और भैया हम किसकी बात कर रहे हैं? नाभिक के बारे में बात कर रहे हैं। नाभिक कैसा होता है भैया? गोल होता है। गोल का मतलब गोल का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है भैया? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? ए पे डिपेंड करता है। और सर ये बताओ, ये वाली बात किसने बोली थी? तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये रदरफोर्ड ने बताया था इसके बारे में। ठीक है सर, इतनी बात हमारी समझ में आ गई, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। मगर सुनते रहो तो समझ में आ गई। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, सभी के समझ में आ गई ना बच्चों? चलो इतनी बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं अब हम। ओके, आगे बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। देखो बच्चों, अब हमारा ये तो काम कंप्लीट हुआ। अच्छा, अगर बच्चों मैं इसको, वैसे यहाँ पे इसकी मैंने त्रिज्या माननी थी आर, तो इसको बच्चों मैं कैपिटल आर बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कैपिटल आर बना रहा हूँ। तो हम इन शॉर्ट में ये भी तो बोल सकता हूँ, ये तो कांस्टेंट है पूरा पूरा, एन में बोल सकता हूँ आर की क्यूब किस पे डिपेंड कर रही है? केवल केवल ए पे डिपेंड कर रही है सर। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ आर किस पे डिपेंड कर रहा है सर? ए की पावर 1/3 पे डिपेंड कर रहा है, 1/3 पे डिपेंड कर रहा है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि भैया 1/3 में चली जाएगी ना। मगर ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, आसान हो गया हमारा काम, आसान हो गया। तुमने पूछा कैसे भैया? देखो कितना आसान काम हो गया हमारा। कैसे भैया? देखो कितना आसान काम हो गया। इसको मिटा लेता हूँ मैं थोड़ा सा।
सर एक बात और बताओ। मका रुको तो भैया, अभी मिटा तो लूँ। अब देखो सर, इतनी बात समझ में आ गई सभी के, सभी बच्चे बहुत होशियार हो रहे हो आजकल, है ना। सर एक बात और बताओ, ये तो हो गया बच्चों। अब आपको मैं 50 बार बता चुका हूँ कि अगर आपको अनुक्रमानुपाती का निशान हटाना है तो आपको क्या काम करना होगा। सर हमको क्या काम करना होता है, इसके बीच में कांस्टेंट डालना होता है, और वो कांस्टेंट होता है बच्चों आर नोट a⁻1/3। अरे सर, हाँ मतलब हाँ बच्चों बताओ। सर ये तो फॉर्मूला पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। मगर हाँ बच्चों, आपने याद करा होगा, ये नहीं समझा होगा कि निकल के कैसे आता है। बताओ किसने आज इसकी डेरिवेशन सीखी पहली बार। हाँ जी सर, किसने आज इसकी पहली बार डेफिनेशन सीखी है, डेरिवेशन सीखी है। सर मुझे नहीं आता था, अब आ चुका है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो भैया, ओके सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर ये तो बताओ यहाँ पे आर क्या है, आर नोट क्या। बच्चों ये जो आर होता है ये क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या होती है। नाभिकीय त्रिज्या भी इसको बोलते हैं हम, क्या होती है बच्चों, नाभिकीय त्रिज्या होती है। और जो आर नोट होता है ये कांस्टेंट होता है, त्रिज्या का कांस्टेंट। और ए बच्चों आपको पता है क्या होता है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। ठीक है बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आर नोट का जो मान निकल के आता है वो आता है 1.2 फर्मी निकल के। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन ये भी आ चुका है। ठीक है बच्चों। चलो अब हम बात कर लेते हैं। सर आपने त्रिज्या भी निकालनी सिखा दी, सर आपने ये भी बता दिया नाभिक का आकार कैसा होता है, सर आपने ये भी बता दिया नाभिक पर आवेश कैसे कैसे निकलता है, सर आपने ये भी बता दिया न्यूटन की संख्या कैसे निकलती है। सर आपने एक चीज़ नहीं बताई। मैं कहा हाँ बताओ बच्चों। तुमने कहा सर एक चीज़ और बता दो, आपका एहसान होगा। मैं कहा यार कैसी बात कर रहे हो तुम। चलो एक चीज़ और लिखना, घनत्व, और जिसको हम बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, डेंसिटी बोलते हैं। अब देखो घनत्व के बारे में समझ लो थोड़ा सा बस। बच्चों आपको पता है घनत्व जो होता है रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता होगा बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन यानी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। किसका मास, किसका मास, किसका वॉल्यूम। सर जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं हम। सर हम बात कर रहे हैं नाभिक की, तो हम बोल सकते हैं नाभिक का द्रव्यमान अपॉन नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ये बताओ बच्चों, नाभिक के द्रव्यमान को मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ए से, और आपको पता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, AMU। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, AMU, क्योंकि आपने वहाँ पे भी बताया था कि जो द्रव्यमान था उसको आपने 1 AMU के बराबर बोल दिया था। हाँ मैं कहा ठीक है ठीक है। अच्छा भैया वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका भैया, नाभिक का, और आपको पता है नाभिक का आयतन गोलिया होता है, तो 4/3 पाई आर की क्यूब हो जाएगा दोस्तों। अब बच्चों आपने आर का मान निकाल लिया, बताओ आर का मान किस किस को पता है। भैया आर का मान होता है आर नोट A⁻1/3। तो बच्चों एक काम करना है, आर का मान उठा के यहाँ पे रख देना। रखोगे बच्चों, चलो मैं रख के दिखाता हूँ एक बार आपको। रखो जल्दी सभी, रख दिया बच्चों। जब बच्चों आप इसकी वैल्यू रखोगे, जब आप बच्चों इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, मैं वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों देखना, थोड़ा सा आगे आगे कर रहा हूँ मैं इस काम को। तो बच्चों आप देख सकते हो क्या मैं क्या करने वाला हूँ। तो बच्चों आपका ये आ गया, आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो आपको जब पुट करोगे बच्चों तो आपको देखने को मिलेगा रो बराबर क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा A × AMU भी आ रहा था ना वहाँ पे, अपॉन क्या था बच्चों, अपॉन में था सर 4/3 पाई R0 की पावर 3
क्योंकि क्यूब हो जाएगा बच्चों। देखो जब क्यूब करोगे तो क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आर की क्यूब आ रहा है ना, क्यूब एंड ए की पावर 1/3 पहले से ही है और 3 आ जाएगा तो ए ही बचेगा बच्चों, है ना। और आप इसको ए एम यू में चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है भैया, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या आ चुकी है, ए एम यू में चेंज करेंगे। ए एम यू से एम यू कट गया, ए से ए कट गया, तो आपका क्या रिजल्ट निकल के आया सर, आपका आया ये वाली चीज़ ही तो बची, बस बस यही लिख लेंगे आप, यही लिखनी है बच्चों। यानी बच्चों आप क्या काम करोगे, जब आप आर नोट का मान रखोगे, कितना रखेंगे सर, बस जितना होता है आर नोट का मान, कितना होता है सर बताओ ना, 1.2 फर्मी होता है ना, वो वैल्यू रखोगे, पाई का मान रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों आपको एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिलेगी, लिख लेना यहाँ पे, आर नोट का मान जो होता है 1.2 फर्मी होता है। फर्मी का मतलब मीटर में चेंज करोगे, -15 से मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। अब ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे इसमें, तो आपको जो रो का मान मिलेगा, यानी जो घनत्व मिलेगा बच्चों, वो आता है लगभग 1.8 के आसपास, पर मैं 8 नहीं लिख रहा बच्चों, मैं उसको 2 के आसपास लिख रहा हूँ, जिससे आपको आसानी हो। 2 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। बच्चों इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सर नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। बच्चों एक चीज़ और समझ लो, जब आप इतना ही मेहनत कर रहे हो, अब एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, आप ध्यान रखना, ये जो आपका घनत्व निकल के आया रो, वो कितना निकल के आया बच्चों, 2 × 10⁻17, 2 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, ये होता है बच्चों। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका घनत्व होता है, ये सभी एलिमेंट के लिए इक्वल होता है। मतलब क्या सर, मतलब ये बच्चों, आप किसी भी एलिमेंट की बात करो, किसी भी तत्व की बात करो, ये सभी के लिए सेम होता है। चाहे आप आयरन के लिए बात करो, चाहे आप सोडियम के लिए बात करो, किसी के लिए भी बात करो, और अगर आप उसका नाभिकीय घनत्व निकालना चाहते हो तो उसका यही निकल के आएगा। आप कह रहे हो सर ऐसे क्यों, सर आपने कहा कि 11 एन का आप निकालना चाहते हो, या 12 mg का निकालना चाहते हो, या 13 एल्यूमिनियम का निकालना चाहते हो, यहाँ तक कि आप कार्बन सी का भी निकालना चाहते हो, सबका इक्वल आएगा। आपने पूछा सर क्यों, ऐसा क्यों होता है, इक्वल क्यों आता है, तो बच्चों उसको भी समझ लो। बच्चों जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे थे, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन आपने लगाया था बच्चों, एक चीज़ आपकी ये बनी की थी, AAMU, मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, 4/3 पाई आर की क्यूब, यहाँ पे आर कौन सा वाला है बच्चों, आर की क्यूब वैसे वाला, इंटू ए था, और ए को AMU में चेंज करा था हमने, क्योंकि और तो कैंसिल हो गया था बच्चों। अब ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पे देखो रो बराबर क्या आया, 3/4 पाई आर की क्यूब। बच्चों ये बताओ इस फॉर्मेट में कहीं एम या बोल सकते हैं ए आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है या फिर जेड आ रहा हूँ, इस फॉर्मेट में कहीं ए या जेड आ रहा है बच्चों, मुझे ये बता दो बस। सर इस फॉर्मेट में ना तो ए आ रहा है और ना ही जेड आ रहा है, तो बच्चों अब खुद बताओ, अगर मैं 6C12 लिखता हूँ तो इसका मतलब तो जेड होता है, इसका मतलब तो ए होता है। अब जब कोई सी भी एलिमेंट की बात करो, ना तो इसमें जेड आ रहा है ना ए आ रहा, तो घनत्व तो सबका इक्वल आएगा, नहीं इक्वल आएगा, आएगा 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 आएगा। अरे सर 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 आपने तो बहुत हैरानी करती। तो बच्चों एक पेपर में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है इसी वजह से। क्या क्वेश्चन आया था सर, ये बता दो, एहसान होगा आपका। अरे एहसान वाली बात क्या है यार, कैसी बात करते हो तुम्हें, दिल तोड़ देते हो यार तुम तो। सर पेपर में ये क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था सर बताना। पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि जो नाभिकीय घनत्व होता है, नाभिकीय घनत्व होता है, क्या होता है सर, जो नाभिकीय घनत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन थे बच्चों वहाँ पे, ऑप्शन क्या क्या थे वो बता रहा मैं आपको। वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी था बच्चों वहाँ पे, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन सी था बच्चों वहाँ पे, ऑप्शन सी था वहाँ पे, परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करते हैं, या परमाणु त्रिज्या नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, नाभिकीय त्रिज्या बोल सकते हैं, एक ले लो, परमाणु त्रिज्या, सॉरी नहीं, परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। एंड डी ऑप्शन, नाभिकीय त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। बताओ बच्चों, आप सभी के पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, बताओ क्या आंसर होगा। अरे सर 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 सर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा, क्यों सर, आपने अभी अभी तो बताया
जो नाभिकीय घनत्व होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, नाभिकीय त्रिज्या पर, नाभिकीय त्रिज्या पर, नाभिकीय त्रिज्या पर। मैंने कहा ऐसी बात है? तुमने कहा हाँ सर ऐसी बात है। तो मैंने एक क्वेश्चन और दिया, नोट कर लो ना। हाँ जी, तो मैंने एक क्वेश्चन और दिया आपको। मैंने कहा देखो सुनना क्या क्वेश्चन है। यदि 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 किसी यदि किसी तत्व का यदि किसी तत्व का, एक सेकंड, का नहीं की लिखना, कि द्रव्यमान संख्या को यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को पहले की अपेक्षा 2 गुना बढ़ा दिया जाए, 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तब नाभिकीय घनत्व पर क्या असर होगा? नाभिकीय घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन भी दे रहा हूँ बच्चों आपको। ऑप्शन क्या थे इस क्वेश्चन के? ऑप्शन बच्चों आपको देता हूँ, ऑप्शन क्या थे। ऑप्शन भी लिख लेना बच्चों आप साथ के साथ। ऑप्शन ए था बच्चों इसका, ऑप्शन ए था, पहला ऑप्शन था 4 गुना हो जाएगी जो आपका घनत्व है, 4 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन था 2 गुना ही रहेगा। तीसरा ऑप्शन था 1/2 गुना हो जाएगा। और आपका डी ऑप्शन था, क्या डी ऑप्शन क्या था बच्चों? डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। बताओ बच्चों, फंसोगे तुम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में फंसोगे तुम सब के सब, दिमाग लगाओ। सबको पता होता है कि मास्टर की भैंस कितने पानी में है, मतलब सब मास्टर को पता होता है कि मास्टर की भैंस कितने पानी में है। बताओ बच्चों कितना आंसर होगा? कुछ बच्चे 4 गुना बता रहे हैं इसका, कुछ 2 गुना बता रहे हैं, कुछ 1/2 गुना बता रहे हैं, और कुछ नन ऑफ दिस भी बता रहे हैं। तो भैया मुझे राइट आंसर चाहिए, राइट आंसर क्या होगा? और फिर इसका लेक्चर का करते हैं हम एंड। आज का लास्ट क्वेश्चन मान सकते हो आप, या एक आधा क्वेश्चन और कराऊं? सर एक आधा क्वेश्चन और करा दो आप, एक आधा क्वेश्चन और करा दो। तो रुक जाओ भैया, कराते हैं फिर तो। सर इसका जो आंसर होगा, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, इसका जो आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। पागल हो, अभी तो बताया है। सर क्या खेल रहे हो हमारे साथ? मैं अभी तो बताया, नाभिकीय घनत्व जो होगा केवल केवल किस पे डिपेंड करता है सर? वो परमाणु, सॉरी, नाभिकीय त्रिज्या पर डिपेंड करता है। और सर यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द्रव्यमान संख्या को पहले के पे, ये पागल बना रहा है हमारा। नन ऑफ दीज होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। अरे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है बच्चों, एक सेकंड रुकना। बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, चलो मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखना, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, होप करता हूँ आप पे आ जाएगा। यदि किसी परमाणु में नाभिकीय त्रिज्या, यदि किसी परमाणु में नाभिकीय त्रिज्या यदि किसी परमाणु में नाभिकीय त्रिज्या
नाभिकीय त्रिज्या, यदि किसी परमाणु में नाभिकीय त्रिज्या कितनी लिख लो दोस्तों, आप लिख लो यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, इतने मीटर हो तथा इस नाभिकीय त्रिज्या पर घनत्व, यानी जो आपका नाभिकीय घनत्व है वो 2 इंटू 10⁻, चलो क्वेश्चन में मज़ा नहीं आने का, रहने दो। एक क्वेश्चन में पीपीटी खोल रहा हूँ, आसान होगा आपके लिए। कौन सा पीपीटी है? बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स तो हो गया था हमारा, आसान होगा आप सभी के लिए। 12th MCQ, टॉप MCQ न्यूक्लियर फिजिक्स शायद ही हो। हाँ बच्चों यही है, एक सेकंड बच्चों, कौन सा था अभी, कौन सा खोला था हमने, एक सेकंड बच्चों, ये लो बच्चों, वैसे 12th का है ये क्वेश्चन, पर कोई नहीं, मैं आपको दे दूंगा ये पीपीटी, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है इसके जैसा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं इसमें। चलो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। एक आधा क्वेश्चन और था यार जो अच्छा सा था, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, टेंशन मत लेना क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन देखो कितने सारे हैं दोस्तों, ये आप सभी को मिलेंगे सब, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी आपको मिलेंगे कहाँ पे बच्चों, ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम के ग्रुप पर, ठीक है। पता है कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेंगे सब, ठीक है। चलो इतनी करते हैं आज, है ना। एक सेकंड बच्चों, ये लो अभी से खोल देते हैं वापसी। देखो बच्चों आज इतने ही करते हैं हम कार्यक्रम, ठीक है। इसको कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे कल। आपको पता है कल हमारी मैराथन क्लास होने वाली है, और छोटी मैराथन नहीं होगी, जितना भी बचा हुआ है, जितना भी पोर्शन हमारा बचा हुआ है उतना करने वाले हैं कल की मैराथन में, ठीक है। देखो आज भी 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि यार मेरा मतलब ऐसा मन करता है कि पूरा अंदर आपके लिए खोल के रख दूँ, ठीक है। और ये पीपीटी भी मिल जाएगी, इसमें 50 के पास क्वेश्चन MCQ जो मतलब मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, ठीक है। 12th क्लास के बच्चों के लिए बनाए थे, पर आपका और उनका सिलेबस मतलब सेम है न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो टेंशन मत लेना, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद। और कैसा लगा आज का लेक्चर, आपको ये बताओ पहले तो, कैसा लगा आज का लेक्चर? हाँ जी, कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, ये बता दो। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? हाँ जी कैसा लगा? चलो अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, धन्यवाद।